सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इसके लिए कवर करने वाले हैं हम CUET 2024 के लिए। चलिए भाई, तो एक डिटेल्ड लाइव कोर्स हम लोग आप लोगों के लिए अभी रन कर रहे हैं जकी भैया के चैनल पर। लिंक जो है वो है आपके डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके कैसे होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और एक स्पेशल कोड आप लोग यूज कर सकते हो, मेरा नाम जो कि नाम ही स्पेशल है ना, तो हर्षित कोड आप यूज कर सकते हैं। इस पे आपको मिलेगा 30% का ऑफ। कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है, लाइव भी आप हम लोगों के साथ पढ़ सकते हैं, प्लस मॉक्स जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, वो भी स्पेसिफिकली CUET 2024 पे फोकस्ड। सो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, एक है राहुल और दूसरी है अंजलि, ठीक है। ये वो शाहरुख खान वाले नहीं है ये स्टूडेंट्स है जो CUET का एग्जाम देकर के आए। दोनों ने दिया है जनरल टेस्ट का एग्जाम। टोटल मार्क्स हैं 300, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा भैया, राहुल क्योंकि इधर उधर से पढ़ रहा था, राहुल ने ढंग से पढ़ाई करी भी नहीं, कोई मॉक्स नहीं लगाए, कुछ नहीं किया, तो राहुल क्या है, सिर्फ और सिर्फ 150 मार्क्स। वहीं अंजलि ने क्या किया कि बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे मॉक्स लगाए, हमारे साथ इस लाइव कोर्स में एनरोल करके भी पढ़ाई करी, मॉक्स भी लगाए, यूट्यूब से भी बढ़िया क्रिस्प कंटेंट जो डिलीवर कर रहे हैं उससे भी पढ़ा। तो अंजलि के आए हैं हमारे पास कितने, 270 मार्क्स, ठीक है। अब देखो, तुम्हें क्या क्या निकालना होता है। सिंपल सा मैं तुम्हें बता दूं पहले कि परसेंट जो होता है वो क्या होता है, पर 100, ठीक है। परसेंट का मतलब ही होता है कि पर 100 उसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर तुम्हें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो तुम कैसे निकालते हो, जो तुम्हारी वैल्यू आई है, जो भी तुम्हारी वैल्यू आई है अपॉन में, या तो इनिशियल वैल्यू, है ना, या तो इनिशियल वैल्यू, या फिर जो टोटल वैल्यू होगी वो अपॉन में रखोगे। और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, हमेशा इंटू 100 करोगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। चलो भाई, मैं तुम्हें बहुत सिंपली ये चीज बताता हूँ कि तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहला तो ये आएगा कि राहुल के या फिर अंजलि के कितने परसेंटेज बने हैं वो निकालना है। क्या करोगे, राहुल के नंबर कितना है, हमारी राहुल के जो नंबर आए हैं वो कितना है, 150 आए हैं। अपॉन में इनिशियल या टोटल, टोटल कितना है, 300 है। अपॉन में 300 इंटू 100 निकाल लो, कितना हो गया, 50% हो गया। वैसे ही सेम अंजलि के निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 270 अपॉन 300 इंटू 100 कर दो, कितना हो गया भैया, ये हो गया 90%, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है कि राहुल के मार्क्स अंजलि के रिस्पेक्ट में कितने आए हैं, ठीक है। राहुल के मार्क्स अंजलि के मार्क्स के रिस्पेक्ट में कितने हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तुमसे कि राहुल के मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू अंजलि's मार्क्स, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसके मार्क्स या उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, ऊपर जिसका पूछा जा रहा है वो, और क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100, तो राहुल के नंबर ऊपर, अंजलि के नंबर नीचे, इंटू 100, सॉल्व कर लो, ठीक है। दो टाइप्स हम लोगों ने देख लिए। तीसरे टाइप में क्या होता है कि वो पूछेगा कि अंजलि के मार्क्स राहुल के मार्क्स से कितने ज्यादा है, ठीक है। अंजलि के मार्क्स राहुल के मार्क्स से कितने ज्यादा है, ठीक है। हाउ मच मोर हैज अंजलि स्कोर्ड विद रिस्पेक्ट टू राहुल, तो विद रिस्पेक्ट टू कौन है भैया, राहुल है, राहुल नीचे आएगा। और इन दोनों का क्या पूछा है, अंजलि के मार्क्स राहुल से कितने ज्यादा हैं, तो क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 270 माइनस 150 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 कर दोगे। सो बहुत ही सिंपल सर, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 120 अपॉन में राहुल के मार्क्स इंटू 100। अब अगर यही मुझसे पूछा होता कि राहुल के मार्क्स अंजलि के मार्क्स के रेस्पेक्ट में कितने कम है, तो नीचे किसे रखते, अंजलि के मार्क्स को रखते और ऊपर सेम डिफरेंस निकालते, है ना। अंजलि के मार्क्स माइनस राहुल के मार्क्स, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आता, डिफरेंस सेम ही होता, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, अभी अंजलि के, तो कितना लिखोगे, 270 इंटू 100। यही जो होते हैं ये बेसिक तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली परसेंटेज पूछ लेगा, दूसरा किसी के कंपैरिजन में पूछेगा, और तीसरा किसी के कंपैरिजन में कितने ज्यादा या फिर कितने कम है वो पूछेगा, ठीक है। एक और जो चीज होती है वो क्या होती है, वो होता है भैया कि किसी भी फ्रैक्शन को या फिर किसी भी वैल्यू को तुमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो सीख लिया, लेकिन मैं कहूँ कि कोई तुम्हारे पास परसेंटेज गिवन है, उसे तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और वाइस वर्सा, यानी कि किसी फ्रैक्शन को तुम्हें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को, जो हम यहाँ कर रहे थे, क्या किया था हमने, राहुल के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, इसको जब तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो तुमने क्या किया था, 150 अपॉन 300 इंटू 100 किया था,
जब भी तुम्हें किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो तुम क्या करते हो, इनटू 100 करते हो। लेकिन जब तुम्हें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तब तुम क्या करते हो, मान लो तुम्हें 25% दिया, तो जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। अब क्योंकि हमें ये चीज समझ आ गई है, देखो इसी में एक और चीज ऐड होती है, वो होती है कि तुम्हारे जो परसेंटेजेस होते हैं उनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए फ्रैक्शनल वैल्यूज लिख रखी है। ये चार्ट जो है वो तुम्हें व्हाट्सएप के चैनल पर भी मिल जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.3%। फिर 1/4 की 25%। देखो यहाँ पर 1/2 से लेकर के 1/25 तक सारी वैल्यूज तुम्हें लिखी हुई है। ठीक, बट मैं इसमें एक और चीज तुम्हें ऐड करके बताता हूँ। वो होती है कि जैसे 1/3 की वैल्यू क्या है, 33, 1/3%, या फिर मैं कहूँ 33.33%। वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर 1/3 है, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तक जाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कंप्लीट 100% पर जाने के लिए क्या होगा तुम्हारे पास, तीन क्लासेस आएगी, 2/3 और 3/3। तो 3/3 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। या फिर मैं कहूँ कि भाई 99.99% होगी, जैसे अप्रोक्सीमेट करके तुम 100% लिख दोगे। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 की वैल्यू ऑब्वियस सी चीज है, इसका डबल हो जाएगा, 66.66%। ऐसे ही तुम्हारे पास एक और चीज होती है, अगर मैं बात करूं किसकी, 1/7 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 1/7 की कहीं मुझे वैल्यू दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है। कितनी हो रही है, 14.28%। ठीक है, तो वैसे ही अगर देखो, जो तुम्हारी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन होगा ये इतने ही पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, यानी कि यहाँ पर 1/7 भी होगा, 2/7 भी होगा, 3/7 भी होगा, 4/7, 5/7, 6/7, और हमेशा एक 7/7 भी होगा। तो जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो तो हमेशा 100% ही होगी। 1/7 की तुम्हें वैल्यू दी है, ठीक है, कितनी है, 14.28% है। ठीक है, वैसे ही 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.56% हो जाएगी। वैसे ही 3/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटू थ्री, 4/7 इसका इंटू थ्री, 5/7 इसका मल्टीप्लीकेशन बाय थ्री। देखो ये चीज काम कहाँ आती है ना, अभी के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ। ये वाली चीज काम यहाँ आती है कि मान लो कभी तुम्हें दे दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28.56% ऑफ 100, या फिर 400। तो अगर तुम इतना पूरा निकालने बैठोगे, है ना, तुम्हें 28.56% ही नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 28.56 अपॉन में 100 कर रहे हो, फिर इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, फिर नीचे एक और 100 ऐड कर रहे हो। इतना सॉल्व करने से अच्छा तुम्हें क्या पता है, 28.56 का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/7 होता है। तो तुम इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 400 इंटू 2/7, और ये सॉल्व करके तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो ये जो तुम्हारा एक हसल होता है, इसे सेव करने का तरीका होता है फ्रैक्शन और परसेंटेज। ठीक है, तो कुछ कुछ में ही चीजें होती है, जैसे 1/6 है। अब 1/4 में तो 25% है, तो तुम इजीली निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, 1/4 25% है, 2/4 कितना, 55%, 3/4 75%। वैसे ही 20% है तो 1/5, 2/5 तो 40%, 3/5 तो 60%। वैसे ही तुम 1/6 और 1/7 की वैल्यूज, 1/8, ये तुम्हें तीन चार ही हैं जो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा 1/6 की वैल्यू याद रख लो, इसके मल्टीपल में तुम्हें जो भी दिख रहा है, और जितने मल्टीपल में दिख रहा है वो तुम्हारा वहां पर फ्रैक्शन तुम यूज कर लोगे, है ना। जैसे मान लो इस वाले की बात कर लेते हैं, 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5% है। अब अगर कोई तुमसे ये बोले कि मुझे किसी भी नंबर का 37.5% निकाल के बताओ, तो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये किसका मल्टीपल है, 20.5 का मल्टीपल है और 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख दोगे, 3/8। देखो भाई, अब तुम्हारा सीयूईटी का पेपर है तो ऑब्वियस सी चीज है कि तुम्हें ये तो पूछेगा नहीं कि एक नंबर दे दिया, बोले इसका 10% निकाल दो, इसका 20% निकाल दो। देखो एक बहुत ही बेसिक सी चीज वो तुमसे पूछता है कि कोई तुम्हारे पास नंबर है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, तो नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज निकालना है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, क्या करना है तुम्हें, कोई एक नंबर है एक्स, ठीक है, इस एक्स को मैं अभी के लिए 100 सपोज कर लेता हूँ। इसको मैंने इंक्रीज किया कितना, 10% से इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर इसी को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ 10%। ठीक है, अब इस 110 को 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ, 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। तो 10% से डिक्रीज हुआ है, तो 110 माइनस 11 करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 99। तो मेरे पास नेट नंबर क्या आ गया, 99 आ गया।
ठीक है। उसने क्या पूछा है मुझसे, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए क्या करोगे, ये तुम्हारे पास क्या है भैया, फाइनल आउटकम है। ठीक है, फाइनल आउटकम है। और ये तुम्हारे पास क्या था, इनिशियल नंबर था, है ना। तो क्या करोगे तुम यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में क्या करोगे तुम, इनिशियल रखोगे हमेशा, है ना, इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100। फाइनल वाइज इनिशियल कितना हो रहा है, 100 माइनस 99 कितना हो रहा है भैया, 1, अपॉन इनिशियल कितना है तुम्हारा, 100, और यहाँ पर कितना हो गया 100, तो 100 से 100 कट गया, 1%। अब सीधा सा दिख रहा है, पहले 100 था, यहाँ पर 99 आया, उससे कम हुआ, तो कितना, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1% का डिक्रीज आ जाएगा। सिंपल था। अब देखो, जो मैंने तुम्हें यहाँ डायरेक्टली बताया कि 100 इंटू 10% किया, इंक्रीज किया, तो कितना 110 लिख दिया, ये मैंने कैसे लिखा। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारे पास 100 दिया है और इसमें क्या करना है तुम्हें, 10% का इंक्रीज हुआ है, तो सीधी सिंपल सी चीज, तुम क्या करोगे, पहले 100 लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे तुम, 100 का 10% निकालोगे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, फिर ये करोगे, 100 से 100 कटा, यहाँ कितना बचा 10, तुमने किया 100 + 10, कितना आ गया 110। अब इसी चीज को मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई तुम्हारे पास नंबर है, अगर मेरे पास नंबर 100 भी है, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है ना, ये जो नंबर है ये ऑलरेडी कंप्लीट है, तो यानी कि ये क्या है, ऑलरेडी अपना खुद का 100% है। अगर यहाँ 100 नहीं भी होता, यहाँ पर मान लो 400 भी होता, तो ये अपने आप में कंप्लीट था ऑलरेडी, यानी कि ये अपना 100% था अभी। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि 10% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो 100% में 10% का इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया वो, 110% हो गया, है ना। तो तुम्हें इतना निकालने की बजाय क्या करना होता है, डायरेक्टली इंटू 110% करना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 400 इंटू 110 अपॉन 100, ठीक है, इतना हो गया 440। अब इसको अलग से भी निकाल के देख लो, इस वाली मेथड से भी निकाल के देख लो, सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि 400, इसमें कितना हुआ, 10% का डिक्रीज हो गया, क्या करोगे, पहले 100 था, अब 90% हो गए, तो 90/100 कर दो, 0000, 4 9 से कितना होता है, 360, ठीक है। वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 360 मिल गई, ठीक है। चाहो तो ये लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि जब तुम्हें बोला ही गया डायरेक्टली कर सकते हो, तो डायरेक्टली करो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, मैंने आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपीज। देखो, जब ये आर्टिकल्स या फिर गुड्स की बात होती है, तो वो दो चीजें तुम्हें बोलती है, या फिर मतलब दो चीजें तुम्हें बताई जाती है क्या, एक तो जिस पर बेचा जा रहा है या फिर जिस पर उसने खरीदा है। तो जो भी तुम्हारी इनिशियल प्राइस होती है, या फिर जिस पे सामने वाला खुद खरीदता है, जो शॉपकीपर खरीदता है, वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। और जिस पर वो दूसरे को बेचता है, वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला है, किसी एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है कितनी, 355 रुपीज। अब उस पे उस शॉपकीपर को कितने का लॉस हुआ है, 29% के लॉस पे उसने बेची है, यानी कि 100 - 29 करूं, तो ये जो वैल्यू है ये कितने की है, 71% की वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पर तुमसे पूछा है कि टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच। ठीक, तो पहले तो तुम 71% में से 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 355/71। तो देखो, मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि 71, 5 का कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू निकल गई मेरी 5। तो टोटल अगर मैं बात करूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता, तो जब 100% निकालेंगे तो 5 इंटू 100% कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 हो जाएगा मेरे पास 500, यानी कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी या फिर जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 500 थी। अब उसने पूछा है कि अगर उसे 21% का प्रॉफिट चाहिए या फिर 21% का गेन चाहिए, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो 500 का तुम क्या निकाल लोगे, 21% गेन निकाल लोगे। क्या करोगे, 121 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो गया भैया, 5 1 5, 5 2 10, 0 1 6 और नॉट 5, ठीक है। 605 रुपये में से बेचना पड़ेगा, सिंपल था। अब देखो, यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ठीक है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, उसने 40% उसमें से बेच दिए। अब उसके पास बचे हैं 420 एप्पल। तो सीधी सी बात है, 40% अगर उसने बेच दिए हैं, तो उसके पास कितना बचा है, 60% बचा है। ऑब्वियस सी चीज है, 40% बेच दिए हैं, 60% बचे हैं, 60% की वैल्यू कितनी है, 420 है। यहाँ से फिर वही करो, 1% की वैल्यू निकाल लो, और उसके पास ओरिजिनली कितने थे वो निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, ठीक है। सिंपल। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल दैट परसेंटेज हैज।
ठीक है, सो आई होप कि तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आई होगी, नहीं समझ आई है, या फिर जो भी चीज़ मुझसे छूट रही है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ और मुझे ऐड करना चाहिए, या जो भी तुम्हारा फीडबैक हो, क्रिटिसिज्म हो, जो भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, कोर्स में एनरोल कर लो, हमारे साथ लाइव पढ़ लो, मॉक्स लगा लो, ताकि तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम तगड़े से तगड़ा जा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ो, फोड़ते रहो, ग्रो करते रहो। जय हिंद।